मोहतरम दोस्तों, तारीख गवाह है कि जितने भी यजीदी किरदार वाक़या करबला में बिलवासिता या बिला वासिता मुलव्वस थे, सभी को दर्दनाक मौत से दो चार होना पड़ा। लेकिन एक शख्स ऐसा भी मिलता है कि जिसका दावा था कि वो करबला में नवासा ए रसूल हज़रत इमाम हुसैन की शहादत में मुलव्वस था और यजीदी फ़ौज का करता धरता था, लेकिन फिर भी वो अमन और सुकून की ज़िंदगी गुजारता रहा और मौत भी आलीशान आने की पेशगोई करता था। नाजरीन ग्रामी, 6000 सिपाही जो करबला में यजीदी फ़ौज में शामिल थे, उनको कत्ल करने वाला मुख्तार सक़फ़ी था, जिसने कसम खा रखी थी कि जब तक वाक़या करबला बर्पा करने वाला एक भी सिपाही जिंदा है तो मुख्तार अपने खेमे में सुकून से नहीं सोएगा। इसके अलावा जो बाकी बच गए, इनमें से बहुत से अंधे हो गए। कुछ लोगों के चेहरे बहुत ही बदसूरत हो गए और उनकी पहचान तक न होती थी। कुछ लोग शदीद प्यास और भूख से मर गए। इसी तरह हर कोई तरह तरह के मसाइब से तबाह व बर्बाद होकर मर गया। हज़रत अल्लामा इब्न जौज़ी ने सदी से नक़ल किया है कि करबला में एक शख्स ने मुझे दावत दी। दावत ने और सभी लोग शरीक थे, आपस में गुफ्तगू करने लगे कि जो भी आले रसूल का खून बहाने में शरीक था, ज़िल्लत की मौत मरा। मेज़बान ने कहा कि यह बात गलत है, एक तो मैं ही जिंदा और सलामत मौजूद हूँ। हालांकि मैं भी यजीदी लश्कर में था और मैंने भी अहली बैत अतहार और उनके साथियों का मुकाबला किया था। रात का पिछला पहर था। यह शख्स चराग की बत्ती दुरुस्त करने उठा। चराग तक हाथ भी ना पहुंचा था कि चराग से आग का एक शोला भड़का और उसके पूरे जिस्म को जलाकर कोयला बना दिया। सदी कहते हैं कि मैंने खुद इसको सुबह देखा तो कोयला हो चुका था। रवायत है कि इब्न ज़ियाद के लश्करियों में से एक शख्स, जिसने इमाम अली मकाम के सिरे मुबारक को अपने फनतराक में डाला था, यह शख्स खूबसूरती के एतबार से बहुत ज़्यादा शोहरत याफ्ता था। बाद में जब इसे देखा गया तो उसका चेहरा सियाह हो चुका था। इससे पूछा गया, तो बड़ा खूबसूरत और साहिब हुस्न व जमाल था, क्या वजह है कि तेरे चेहरे पर सियाही और कान ने डेरा जमा लिया? कहने लगा, जिस रोज़ मैंने इमाम हुसैन के सिरे मुबारक को अपने फनतराक में डाला था, उसी दिन से रोज़ाना दो आदमी आते हैं, मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर खींचते हुए आग के पास ले जाते हैं और फिर मुझे इस आग पर उल्टा लटका देते हैं, बाद अज़ा उतार लाते हैं। इस दिन से मेरा चेहरा सियाह और हाल तबाह है। यह शख्स उसी अजाब में मुब्तला रहा, यहाँ तक कि राही जहन्नम हुआ। मज़ीद रवायत है कि कुछ लोग बैठे हुए आपस में तज़किरा कर रहे थे कि जिसने भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क़त्ल में ज़रा भी इमदाद व इयानत की, वो ज़रूर किसी न किसी अजाब में मुब्तला हुआ। एक बूढ़ा यजीदी बैठा था, कहा कि मैं भी तो मारुकाए करबला मैं शरीक था और इमाम हुसैन के मुखालफीन में से था, लेकिन मुझे तो आज तक कुछ भी ना हुआ। अचानक इस महफिल में जलने वाला चराग बुझने लगा। ये बूढ़ा उसकी बत्ती दुरुस्त करने उठा। जैसे ही इसने बत्ती को हाथ लगाया, पूरे बदन में आग लग गई। बेतहाशा आग आग चल रहा था। हुआ भागा और दरियाए फ़ुरात में कूद पड़ा। मगर ये तो कहरी इलाही की आग थी। एक फ़ुरात किया, कुल ज़मीन का एक एक कतरा पानी भी इस पर डाल दिया जाता तो बजाय बुझाने के तेल का काम करता। अंजाम कार उसी आग में जलकर जहन्नम की आग में पहुंच गया। रवायत है कि वो शख्स जिसने हज़रत अली असगर के तिश्ना हल्कुम पर तीर चलाया था, एक ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो गया जिससे इसके सीने में हरारत और गर्मी, जबकि पुश्त में ठंडक पैदा हो गई। हर चंद के इसके सामने पंखा झलते थे और उसकी पुश्त की जानिब आग रोशन करते। वो वावेला करता था, ना तो उसकी आतिश सीना सर्द होती और ना ही पुश्त की ठंडक को अफाता होता था। प्यास की शिद्दत इस दर्जा बढ़ गई कि मिटकों के मटके पानी पी लेता था और फिर भी अलतश की सदाएं बुलंद करता। यहाँ तक कि इसका पेट पानी पी पी कर फूल गया और बिल आखिर फट गया। इसी उकूबत की वजह से वासिल जहन्नम हुआ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, एक शख्स बराबर मेरे पास आता था कि मुझसे मसाइल शरिया सीखे, लेकिन इसके मुंह से ऐसी सख्त बदबू आती थी जिसका बर्दाश्त करना बहुत दुश्वार था। एक दिन मैंने इससे इस बदबू के मुतालिक पूछा कि क्या वजह है कि तेरे मुंह से ऐसी नफरत अंगेज बदबू आती है। वो शख्स इंतहाई शर्मिंदा हुआ और कहने लगा कि मैं इस गिरोह से हूँ जो दरियाए फ़ुरात पर
اس لیے پہرا دے رہا تھا کہ امام حسین کے خیمہ میں پانی کا ایک قطرہ نہ جانے تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور میں سخت پیاس کے عالم میں ہوں، چاروں طرف پانی تلاش کرتا ہوں لیکن پانی نہیں ملتا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور چند دیگر اکابر صحابہ کرام حوض کوثر کے کنارے بیٹھے ہیں اور سامنے کچھ کھڑے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو پیاسوں کو آب کوثر پلا رہے ہیں۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جام کوثر کا سوال کیا۔ کوثر پلانے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو دریائے فرات پر اس لیے پہرا دے رہے تھے کہ اب کے جگر گوشہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمہ میں پانی کا ایک قطرہ نہ جانے پائے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قطران پلا دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے قطران پلا دیا۔ خواب میں قطران کا پینا تھا کہ میں بیدار ہو گیا اور اسی وقت سے یہ بدبو میرے منہ میں پیدا ہو گئی اور ہر وقت یہ بدبو رہتی ہے، یہاں تک کہ میں جو چیز بھی کھاتا ہوں قطران بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ سن کر مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی اور میں نے اس کو سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ آئندہ اب میرے پاس مت آنا۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا اور چند دنوں کے بعد ذلت کی موت مر گیا۔